तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल आपका क्या होता है, यानी ग्रॉस मोटर जो है स्किल आपकी क्या होती है, जिसमें हम किसी कार्य को अपनी बड़ी मसल्स के थ्रू करते हैं, है ना। जैसे कि हमारी आर्म्स की मसल्स हो गई, लेग की मसल्स हो गई, जो हमारी बड़ी मसल्स होती है उनका यूज करके जब हम किसी कार्य को करते हैं तो आपका स्थूल कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल होता है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, एक पैर पर संतुलन करना। ठीक है, देखिए एक पैर पर संतुलन करना, इसमें क्या करेंगे, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करेंगे, जो आपकी पैर की मसल्स है आप उनका यूज करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है, यही क्या आपके स्थूल कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक मटर को उंगलियों से दबाना। देखिए ये किसका आपका उदाहरण है, ये फाइन मोटर स्किल का हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल का जो है ये उदाहरण हो जाएगा, जिसमें कि अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करके किसी काम को करते हैं, जैसे कि आंखों में काजल लगाना हो गया, ठीक है, पेंटिंग बनाना हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, जो कि क्या है, छोटी मसल्स है, फाइन मोटर स्किल है। तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं। किताब के पन्ने पलटना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स का यूज करेंगे, तो ये भी आपका फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। तो ये भी नहीं आपका यहाँ पर होगा। पेंसिल पकड़ना, ये भी तो आप जो है अपनी फिंगर से ही पकड़ोगे, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका यहाँ पर, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। हाँ, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, है ना, जो डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, वो किसके परिणाम है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो क्या है, प्रोडक्ट है। हमें जितनी भी चीज़ें मिली है, या तो हमें वो आनुवंशिकता से मिली है, या तो हमारे इन्वायरमेंट से मिली है। तो ये बात आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दे रखा है, किसी व्यक्ति को केवल आनुवंशिक ढांचा है नहीं, जो भी जिस समाज में वो रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, वो चीज़ें भी उसको इफेक्ट करती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक नहीं, हमें हमारी हेरिडिटी से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपका आंखों का रंग हो गया, ये क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे लोग अभी लेंस वगैरह लगा करके चेंज कर रहे हैं, बट वो नेचुरल नहीं होता है आपका ना। जो नेचुरल आंखों का रंग मिल गया वो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरण कारक। तो देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ही तो प्रोडक्ट है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ रखा है। ऑप्शन दे रखा है आपको, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरा अवस्था। तो देखिए जो 2 से 6 साल की अवधि होती है ना, ये भाषाई विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड, सबसे संवेदनशील काल होती है, और इसको क्या कहा जाता है, प्रारंभिक बचपन, है ना। 2 से 6 साल की अवधि को क्या कहते हैं, प्रारंभिक बचपन। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। मध्य बचपन जो आपका होता है, ये 6 से लेकर के 12 साल होता है, और शैशवावस्था आपका 0 से लेकर के 2 साल तक होता है। ठीक है, और किशोरावस्था जो है 12 से लेकर के आपका 18 साल होता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्शन और रीजन वाला, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। देखिए क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, यानी अजर्शन क्या आपका यहाँ पर सही दे रखा है। रीजन देखिए इसका क्या दे रखा है, इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये बात भी जो है आपकी यहाँ पर सही दे रखी, जो मीडिया है ना, वो बच्चों पर जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया से सीख रहा है ना। तो मीडिया क्या है, समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, है ना। देखिए जो जीन प्याजे जिन्होंने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ये बच्चों को क्या कहते हैं, लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं। यानी बच्चा क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर में है, ठीक है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। तो शिक्षक की गतिशीलता, अगर देखिए अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो उसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही क्या होने चाहिए, गतिशील होने चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, है ना।
शिक्षा की गतिशीलता क्या है, आवश्यक है, ठीक है, अधिगम को सुगम बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका दे रखा है विविध सामग्रियों का प्रावधान। देखिए बच्चे में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो विविध सामग्री क्या करेगी, प्रत्येक बच्चों को यहाँ पर हेल्प करेगी, जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है अगर उसको सामग्री प्रोवाइड की जाए तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सही है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, हाँ बच्चे को क्या करना चाहिए, नए नए अनुभव प्रदान करना चाहिए, ठीक है, तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वर्णन सुनिश्चित करना। देखिए जो पुनर्वर्णन है इसकी बात कौन करता है, स्किनर करते हैं आपके, है ना, तो ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं। वैसे भी ये सारी चीज़ें क्या होती है, गलत होती हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए कार्य करने लग जाता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर कटेगा। आपका क्या सही होगा, ए बी और सी, ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। देखिए डी तो आपका वैसे ही गलत था, तो डी आपके 3 ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन जो है आपके यहाँ से कटेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मशाएं और इरादे हो सकते हैं। देखिए जो जीन पियाजे हैं जिन्होंने की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी, उन्होंने 4 स्टेजेस भी दिए हैं, है ना, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, SPCF, ठीक है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी चालक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करता है अपने इंद्रियों के थ्रू जो है चीज़ों को सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, जिसकी एज आपकी कितनी होती है 0 से लेकर के 2 साल, ठीक है। अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो ये कितना होता है आपका 2 से लेकर के 6 साल, जिसमें कि बच्चे के अंदर एनिमिज्म, जीववाद दृष्टिकोण आता है, यानी जो निर्जीव चीजें होती है उनको भी वो क्या करता है, सजीव बताता है। जैसे कि अगर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जो कि 2 से 6 साल के होंगे, तो जो अगर डॉल से वो खेलते होंगे तो वो क्या करेंगे, जो डॉल है उसको खाना खिलाते हैं, ठीक है, उसको जो है अपना नहलाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, जीववाद, एनिमिज्म होता है, यानी जो निर्जीव चीज़ें उसको भी वो क्या करते हैं, सजीव समझते हैं, है ना। अब देखिए यही वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा था कि बच्चे जो है अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है, तो कब होता है, प्याजे के सेकेंड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, है ना। अब देखिए मूर्त संक्रियात्मक अगर अवस्था की बात करें तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसका क्या होता है, एज आपके 7 से लेकर के 11 वर्ष, जिसमें कि जो बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ें होती है, जो मूर्त चीज़ें होती है जो कि उसके सामने होती है, उसके बारे में थिंकिंग कर लेता है, ठीक है, लॉजिक कर लेता है, आपका संरक्षण कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, चीज़ों को एक क्रम में लगा लेता है। तो ये सारी चीज़ किसकी विशेषता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आपकी। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसमें बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी अमूर्त चिंतन कर लेता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहती है उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर पाता है ना। तो मैंने आपको जो है यहाँ पर जो प्याजे की 4th स्टेजेस थी उसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें रहेंगी मैं आप लोगों को जो जीन प्याजे की थ्योरी कराऊंगी उसमें कंप्लीटली जो है आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूंगी, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा राइट आंसर था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए जो लेई वाइगोस्की आपके जिन्होंने की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, ये 3 चीज़ों की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे, है ना। जो बच्चा होता है उसके संज्ञानात्मक विकास में जो उसकी सोसाइटी होती है, जो समाज होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो संस्कृति होती है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही साथ जो लैंग्वेज जो भाषा होती है वो क्या करती है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ले वाइगोस्की से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बने, अगर आप जो है इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख लेते हैं ना तो आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर गलत नहीं होंगे। ये 3 चीज़ों की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे, है ना। वैसे भी इनके थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जीन प्याजे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने की बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है इन्होंने दिया है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, ठीक है। अगर लॉरेंस कोल्बर की बात करें तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का जो है इन्होंने सिद्धांत दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। देखिए जो वाइगोस्की, ले वाइगोस्की, जीन प्याजे हो गए, कोहल वर्ग हो गए, ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फिक्स्ड है ना। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये 3 चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। SCL समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। अगर इन 3 चीज़ों का अगर आपने ध्यान में रख लिया तो इनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। फर्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रतियोगिता के द्वारा। देखिए कंपटीशन के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ये जो बात आपकी बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों को कंपटीशन नहीं कराना है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका दे रखा है साथियों के साथ बातचीत करके। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, यानी बच्चा साथियों के साथ जब बातचीत कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने समाज के थ्रू चीज़ों को सीख रहा है ना, जो उसकी सोसाइटी है उसके थ्रू चीज़ों को सीख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी गलत होती है। हमें बच्चों को पुरस्कार या फिर दंड जो है नहीं प्रोवाइड करना है, तो ये आपका यहाँ पर कटेगा। उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन, इसकी बात तो आपके थॉर्नडाइक करते हैं और ये बात भी आपके यहाँ पर गलत है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, देखिए जो बाल केंद्रित, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जिसमें कि शिक्षक और छात्र दोनों क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, है ना। देखिए क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। अभी मैंने बताया जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है ना, एक्टिव कंस्ट्रक्टम विज्म होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि निष्क्रिय दे रखा है और निष्क्रिय वैसे भी आपका क्या है, निगेटिव वर्ड होता है। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप में लगे हुए, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। बच्चा क्या होता है, ज्ञान के निर्माण में, ज्ञान के निर्माण के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना, ज्ञान का निर्माण का सक्रिय निर्माता होते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर नहीं, नकल करना, ऐसी चीज़ें क्या होती है आपकी गलत होती हैं। बच्चा ब्लैक बोर्ड से उतार रहा है चीज़ों को तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से नकल कर रहा है। केवल निष्क्रिय सोता होना चाहिए, नहीं, निष्क्रिय क्या होता है आपका यहाँ पर निगेटिव वर्ड है और बच्चा निष्क्रिय सोता। देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं, है ना। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है, जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, यानी बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की होती है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें जो है 8 टाइप आपका गिवन है ना। देखिए जिस व्यक्ति के अंदर जो है वनस्पति जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान करने की जो है क्षमता होती है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, प्राकृतिकवादी, है ना। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर स्थानिक बुद्धि की बात करें तो ये किन लोगों के अंदर होगी, जैसे कि जो वास्तुकार होते हैं, ठीक है, जो चिकित्सक होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, स्थानिक बुद्धि, है ना। संगीत में बुद्धि की बात करें तो जो लोग संगीत तज्ञ होते हैं, जैसे कि लता मंगेशकर आपकी हो गई, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, संगीत में, ठीक है। अंतः व्यक्ति की बुद्धि कौन सी होती है, जो लोग खुद की भावनाओं को, है ना, खुद के बारे में जान सके, खुद की भावनाओं को समझ सके, तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है, इंट्रापर्सनल, है ना, जैसे कि महात्मा बुद्ध आपके हो गए, है ना। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है ना। देखिए जो एनईपी है, ठीक है, एनईपी 2020 किसकी सिफारिश करती है, मल्टीलिंग्विज्म की, ठीक है, बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम का मानकीकरण, ठीक है, फिक्स्ड करिकुलम की बात नहीं करती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है। पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। एक भाषावाद की नहीं बात करती है, बहुभाषावाद की बात करती है ना। मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं, मूल्यांकन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, यानी निरंतर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन जो है नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती है। ये किसका उदाहरण है, देखिए ये किसका उदाहरण है, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर पक्षपात का उदाहरण, ठीक है। जो शिक्षक की धारणा क्या है, वो रूढ़िबद्ध धारणा है, यानी उसने ये मान लिया कि जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जोखिम भरे कार्य करते हैं, जबकि जो लड़कियां होती हैं वो आज्ञाकारी होती हैं, ईमानदार होती है। तो ये क्या है, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िबद्ध धारणा को प्रदर्शित कर रहा है। यानी आपका यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर पक्षपात का ये जो है क्या है, उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर अजर्शन और रोजन वाला, है ना। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक जो बच्चे का आकलन है वो अलग अलग तरीके से करना चाहिए, विभिन्न प्रकार से करना चाहिए, अलग अलग तकनीकों का यूज़ करना चाहिए। तो ये बात आपकी जो है सही दे रखी है। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं। हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है।
कोई भी जो तकनीकी है, ठीक है, कोई भी आपकी तकनीकी है वो बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसके क्षेत्रों के बारे में सही जानकारी नहीं बता सकती, बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है ना, ये जो है आपकी कोई भी तकनीकी नहीं बता सकती, क्योंकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के बारे में हमें जो है यहाँ पर जाना रहता है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें जो है सही दे रखी है, असर्शन और रीजन क्या है आपका दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर क्या है, ए की सही व्याख्या करता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, देखिए ये आपका यहाँ पर गलत होगा क्योंकि व्याख्या भी जो है यहाँ पर सही कर रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये दोनों जो है आपके यहाँ पर कटेंगे। आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है ना, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट को नहीं दर्शाती, हमें उसके बारे में बताना है। फर्स्ट दे रखा है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वे कैसे पहुंचे, ठीक है। तो ये देखिए आपकी सीखने के लिए आकलन को दर्शाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट को दर्शाएगा, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि हमें नहीं बताना है। और इस क्वेश्चन में जो है सबसे ज़्यादा जो है नहीं वाले क्वेश्चनों में अभ्यर्थियों के मिस्टेक होते हैं ना, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। शिक्षक सीखने को सुशासित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये भी आपका जो है सीखने के लिए आकलन होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना करना, देखिए तुलना करना आपका जो है यहाँ पर गलत होता है, तो इसलिए यही वाला ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था क्या जो है सीखने के आकलन को नहीं दर्शाता है, तो यही चीज़ जो है आपके सीखने के आकलन को नहीं दर्शाएगी, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, ये भी बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है, बट हमें नहीं बताना था, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन, आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको जो है इसका PDF चाहिए इस क्लास का, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन विथ आंसर मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि जो है आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए जो आपकी सीटेट पेपर 1 की क्लासेस है EVS की, वो भी जो है कंटिन्यूअस चल रही है, जिसमें कि जो 3rd to 5th की NCERT है उसको मैं पूरा बेसिक से कवर करा रही हूँ। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज को फॉलो कर लिया तो आप यकीन मानिए जो है कि जो आपके 15 नंबर कंटेंट के क्वेश्चन रहते हैं उसमें आप जो है 10 से 12 नंबर ईजिली स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो आपकी NCERT की बुक है उसको मैंने जो है अच्छी तरीके से, जो भी जहाँ से कि आपके क्वेश्चन बने, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करा रही हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी करा रही हूँ, ताकि आपको पता चले किस तरीके से उन टॉपिकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, है ना। तो आप जो उस सीरीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं तब, ठीक है। अब देखिए अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 तो आप लोगों का CDP का एक क्लास चल ही रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। और इसके साथ ही साथ जो आपका साइंस है ना, जो आपका साइंस है इसकी भी मैं आप लोगों को क्लासेस जो है आप लोगों की चल रही हैं, तो आप लोग उन क्लासेस को भी जरूर देखिए। जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों की वो यहाँ पर जो है मैंने स्टार्ट कर रखी है, तो आप जो है जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सीटेट पेपर 2 साइंस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, साइंस मैथ वाला, तो आप जो है सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं ना। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं ना। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।